हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 11 मई से लेकर तो 21 मई तक का टाइम कैसा रह सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी वो भी देखेंगे और आप दोनों के लिए गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, एंड तक बने रहिएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लेना है, जितना मैच होता है रेजोनेट होता है। ठीक है, जो मैच नहीं होता है उसे छोड़ दीजिएगा। और आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर धनु राशि है, सैजिटेरियस है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा माइटल में हो, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तब भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। और ट्विनफ्लेम जर्नी पर हो तब भी यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं, गाइडेंस हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कप्स। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सैजिटेरियस। आपके पर्सन की बात करते हैं सैजिटेरियस हम, तो आपके पर्सन है ना, थोड़ा सा मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन ऐसी एक एनर्जी उनकी बनी रहेगी कहीं कहीं पर, है ना, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, मतलब उनको अपने आप को समझने की और पहचानने की ज़रूरत है, कहाँ पर गलती हो रखी है, क्या हुआ है, ये बात उनको समझनी पड़ेगी। और वो जानते हैं कि उनको ये सब कुछ खुद को चिंतन मनन करने की ज़रूरत है कि कहाँ उनकी गलती हो रही है और क्या हो रहा है ऐसा कि जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स कम ना होती हुए बढ़ती चली जा रही है। गिव अप तो वो नहीं करेंगे इस रिश्ते पर, आप भी नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, आप भी चाह रहे हो कि ये रिश्ता आगे बढ़े, सब सही हो, बैलेंस हो जाए रिश्ता। और आप एक इंतज़ार में हो आपके पर्सन के, कोई कमिटमेंट दे दें आपको। बीच में तो उनकी एनर्जी बदल गई थी, वो कमिटमेंट के लिए रेडी हो गए थे, राज़ी हो गए थे, अभी भी है, लेकिन कहीं पर कुछ तो ब्लॉकेजेस अभी भी है कि जो उनको रोके रख रहे हैं, या फिर वो खुलकर सामने आकर कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। तो इसका एक चीज़ और हो सकता है कि उनको एक तो फ्रीडम बहुत पसंद है, उनको फ्री रहने की आदत लग चुकी है, तो वो शायद बांधना नहीं चाहते खुद को किसी बंधन में, रिश्ते में, ये बात है। अगर पहले से आपकी शादी हो रखी है तो वहाँ पर भी यही बात है कि वो दूर दूर भाग रहे थे अब तक। अब उनको समझने की ज़रूरत है इस बात को, और ये वो समझ रहे हैं, समझ पा रहे कि उनकी गलती हो रही है। शायद उनको ये बात समझनी पड़ेगी और कहाँ गलती हुई है और किस तरह से उसको ठीक करना पड़ेगा, ये भी बात है। और बहुत ज़्यादा लोनलीनेस की एनर्जी में आपके पर्सन है, बहुत मिसिंग की एनर्जी है। ठीक है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, हो सकता है थर्ड पार्टी में चले गए थे और वहाँ पर हार्ट ब्रेक हो गया उनका, ये भी हो सकता है, कहीं पर हो सकता है ये। ठीक है, और थोड़ा सा डिप्रेसिव एनर्जी में भी कहीं पर किसी के पर्सन रह सकते हैं। लेकिन इस सारी एनर्जी के बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर है, रियूनियन, रिकन्सिलेशन दिखा रहा है ये। ठीक है, आप दोनों की पार्टनरशिप जो है वो बहुत ही सही है, और आप दोनों में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत अच्छी है। इस बात को आपके पर्सन समझ पाएंगे, आप थोड़ा टाइम उनको आप दीजिए तो सही रहेगा। ठीक है, मैरिज के लिए तो वो मान जाए इन दिनों, ये हो सकता है कि शादी किस तरह से करनी है, क्या करना है, सारे प्लानिंग्स उनके दिमाग में रेडी रहेंगे। और वो फाइनली इस बात को समझ पाएंगे कि वो नहीं रह सकते हैं आपके बगैर, भले ही वो कितनी कोशिशें कर ले, सारी दुनिया घुमाए, कहीं भी चले जाए। ठीक है, अब थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज आपके पर्सन के हैं, पर वो वक्त रहते वो सही हो भी सकते हैं। लेकिन अगर कोई इशू दिमाग में है, कुछ मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ और चीज़ें हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपके पर्सन को अपने आप को आगे ले जाकर अपने आप ही ठीक करना पड़ेगा। उनको कोई बताएगा तो कोई सुनेगा तो वो बात और ही है। किसी के कहने सुनने से कोई मान जाते लोग तो इतनी प्रॉब्लम्स ही नहीं बढ़ती थी। तो उनको खुद पर वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वही कंटेम्पलेशन, मतलब चिंतन मनन करने की ज़रूरत उनको है। तो शायद वो अपना वक्त ले ले इन दिनों, ये हो सकता है। स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी भी आपके पर्सन की रह सकती है, काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी। या आपको भी नींद नहीं आने की प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है आपके साथ भी, आपको नींद नहीं आ रही है, बेवजह उठ जाते हो और फिर रेस्टलेस फील होता रहता है, रात में नींद नहीं होती है पूरी, तो दूसरा दिन भी थोड़ा सा एनर्जेटिकली डाउन फील करते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जी रेजोनेट हो सकती है एकदम करेक्टली। ठीक है, और कुछ है जो पास्ट लाइफ ट्रॉमा आपका भी रहा है कुछ, मतलब अभी पास्ट के रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस बोलो, या जो भी गलत सलत हो गया था आपके साथ, तो वो चीज़ें आपके भी दिमाग में चलती है। लेकिन फिर भी आप अपने आप को संभाल कर अपने पर्सन को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ते हो। आप भी अपनी तरफ से बहुत हर्ट हो, मतलब अपनी लाइफ में आपने भी बहुत मुश्किलें देखी है। ऐसा नहीं है कि बस आपके पर्सन ही मुश्किलें देख रहे हैं और मुश्किलों के साथ बड़े हुए हैं, आपने भी देखी है। लेकिन आप अपनी तरफ से अपनी कोशिशें करते रहते हो कि चलो ठीक है, एक बार तो तकलीफ़ होती है पर सह लेते हैं, तो वैसा आपके पर्सन नहीं कर पा रहे। इन दिनों ऐसा है कि नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है, कुछ तो कंप्लीट होने जा रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होने जा रहा है, ये बात भी है। 9999 नंबर्स भी आपको दिखने लगे हो इन दिनों, ये भी हो सकता है। तो कोई तो है जो आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। किसी के लिए ये बात रह सकती है कि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनसे हो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन वो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं इन दिनों जो बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग से ही काम करते हैं और दिल से कम। तो ऐसे लोगों से आपके पर्सन इन दिनों मिल रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है,
अब आपके पर्सन जो है वो पूरी तरह से दी एंड, कहीं कहीं पर हो सकता है कि वो दी एंड ही करना चाह रहे हो, या फिर ये आपकी भी एनर्जी रह सकती है। पर यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी नहीं लग रही है। ये जो एनर्जी है ना, मेंटल स्ट्रेस और दुनिया भर के वहमों वाली एनर्जी, वहम पाल के रखना, दुनिया भर की सोच रखना, अपनी तरफ से कुछ क्लैरिटी नहीं देना सामने वाले को, और सामने वाले से दुनिया भर की क्लैरिटी की उम्मीद करना, या कोई डिसीजन की या साथ की उम्मीद करना, ये सब कुछ लग रहा है कि आपके पर्सन की ये एनर्जी है ये। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस बहुत है उनको, उस वजह से वो आपको भी स्ट्रेस दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि बिना किसी कमिटमेंट के आप उनके साथ रहे। अगर शादी हो भी रखी है आपकी, तब भी वो सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो है उनका, वो चलाते रहेंगे जैसा है वैसा, पर आप भी उनके साथ रहने चाहिए। तो ये चीज़ें भी आपको पसंद नहीं है कि इस तरह से नहीं चाहिए। आपको चाहिए होल एंड सोल आपका पर्सन हो रहे, वो लड़का रहे चाहे लड़की रहे, वो कहीं अगर पहले से इन्वॉल्व है और फिर आपके साथ शुरू हो गए हैं, तो आप चाहते हो कि फिर आए क्यों यहाँ पर, तो वो दी एंड करके आओ पहले। या तो फिर आप ये सोच रहे हो कि इसने मुझे कमिटमेंट देना है, शादी करनी चाहिए, ये बात है। अगर आपकी पहले ही शादी हो रखी है तो आप चाहते हो कि बाहर की सारी हरकतें जो है इनकी छोड़ के चुपचाप घर लौट कर आए और एक नॉर्मल लाइफ जिए। तो ये सारी आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन आपके पर्सन को ये समझने में थोड़ा वक्त लगने वाला है, लेकिन बहुत जल्द इस एनर्जी में आपके पर्सन आ जाएंगे और रीयूनियन रिकन्सिलेशन भी आप लोगों का पॉसिबल है। थोड़ा मेंटल स्ट्रेस है यहाँ पर लेकिन, ठीक है। मून, आपके पर्सन में एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा, लेकिन थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। यहाँ पर स्टार साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 4 एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और कैंसर भी है। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस रिश्ते में, या कोई भी रिश्ते में ऑनेस्टी सबके लिए होती है, आपके लिए भी है। आप अपने पर्सन से सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हो, सच्चाई सुनना चाहते हो और सच का साथ देना चाहते हो। लेकिन आपके पर्सन जो है कुछ ना कुछ हाइड करते रहते हैं, तो इस वजह से आपका थोड़ा विश्वास हिल जाता है। मतलब आपको लगता है यार क्या है ये, मतलब क्या सच है, क्या सही नहीं है, क्या गलत है। जब आपको एंड में जाकर, सिचुएशन के एंड में, मतलब जो भी चल रहा है ड्रामा, उसके बाद में आपको पता लगता है कि अरे नहीं ये तो ऐसा है, और वो खुद ही बता देते हैं आपके पर्सन। तो आप सोचते हो कि इतने टाइम से पूछ रहे तब नहीं बताया और अब बता रहे हो, क्या है ये, मतलब एक तरह से धोखाधड़ी हुई ना, कोई सच्चाई आपसे छुपा के रखना। तो ऐसे किसी के लिए रह सकता है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा यहाँ पर ऑनेस्टी। क्या, बी ऑथेंटिक, आप चाहते हो आपके पर्सन जो भी है सच्चाई के साथ आपके सामने आए। दोनों भी कार्ड करीब करीब एक जैसा ही मैसेज दे रहे हैं। देखिए, आप चाहते हो कोई, मतलब सिर पे कोई मास्क, मुंह पे कोई मास्क पहना के लगा के आपके सामने ना आए। आपके सामने जो भी है उनका ऑथेंटिक सेल्फ आपके सामने होना चाहिए। जो भी है पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ वो आगे बढ़े इस रिश्ते को, और आपको जो भी है ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट करें। आप नहीं चाहते हो कि आपके पर्सन कोई कुछ भी चीज़ें हाइड करके रखे और बाद में आपको भुगतनी पड़े। मिराकल्स एंड ब्लेसिंग्स, तो कुछ ब्लेसिंग्स हैं जो आपने अच्छाई की है, आपके साथ बने हुए हैं। इस वजह से आपके सामने लोगों के असली चेहरे बहुत जल्दी जल्दी रिवील हो रहे हैं, खासतौर पर आपके पर्सन के, ठीक है। ये भी बात है यहाँ पर। चेंज ऑफ सीजन, तो चेंजेस की एनर्जी यहाँ बनी रहेगी, चेंजेस आएंगे। लिसन, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। सैजिटेरियस, धनु राशि वालों, आपके लिए ये गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर कि सुनना सबकी है, किसी का इंसल्ट नहीं करना है। हो सकता है वहाँ से कुछ गाइडेंस भी मिल जाए, लेकिन करोगे वही आप जो आपको सही लगता है, ये बात यहाँ पर है। ए लॉन्ग वे टू होम, अब ऐसा है कि आपको लगता है कि मैंने जो सपने देखे हैं ना, उनको पूरा करने में शायद अभी बहुत वक्त लगेगा। ऐसे एक फीलिंग भी आपको आ सकती है, क्योंकि आपके पर्सन की वजह से आप ऐसा सोच रहे हो। ये हो सकता है किसी किसी के लिए। एनर्जी देखते हैं, एनर्जी दोनों की। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो आपके साथ गॉडेस की एनर्जी, गॉडेस का सपोर्ट, ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे। आपकी ग्रोथ पॉसिबल है ओवरऑल लाइफ में। आप बहुत स्ट्रांग बने हुए रहोगे, आपकी इनर स्ट्रेंथ जो है वो बहुत बढ़ी हुई रहेगी। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे सैजिटेरियस कोई भी डिसीजन लेने के लिए, और आपसे लोग डरेंगे कुछ भी बोलने के पहले, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। ऑल टाइड अप, आपके पर्सन को लगता है वो फंस चुके हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ फिनिश हो चुका है। वो चाहे तब भी कुछ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हो सकता है उनका पहले का कुछ क्लियर ना हो, कुछ और भी बात हो, ये हो सकता है। एक्शन लेना तो आप दोनों चाहते हो, ठीक है। आपको भी लगता है अभी एक्शन ले लेना चाहिए, आपके पर्सन को भी लगता है, लेकिन वो नहीं ले सकते। और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप अपनी तरफ से कोई भी एक्शन ले सकते हो, लेकिन आप इसलिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपके पर्सन जो है उनके तरफ से अभी क्लैरिटी नहीं है। तो एक्शन लेना है पर क्लैरिटी नहीं है, ये बात है। और उनको, वो तो फंसे हुए हैं, वैसे ही कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, ये बात है। आपके फ्यूचर सेल्फ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, चलो देखते हैं। कमिंग इन टू पावर, आप बहुत पावरफुल फील करोगे। हमने वही कहा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। आप अपनी पावर में लौट कर आओगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे। को डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी आपके लाइफ से। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, जो आपने पहले अच्छाई की है ना, उसी का फल आपके सामने रहेगा इन दिनों, ठीक है। पहले जो लेसन्स लिए हैं उनको अपने लाइफ में एट प्रेजेंट
यूज़ करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, जिसके वजह से आपको कोई नुकसान ना पहुंचे और सब कुछ सही हो जाए आपके साथ और आपका आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा रहे। फिर लेटिंग गो, अब ऐसा है कुछ चीज़ें जो है, कुछ लोग हैं, कुछ एनर्जीज़ है, कुछ तो है ऐसा जिसको लेट गो करने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। आप बहुत पावरफुल हो, किसी की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, और सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, वो तो भूलना ही नहीं है। इनर वर्क करना है और खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। आप बहुत इंपॉर्टेंट हो खुद के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके अपनों के लिए, ठीक है। और जो लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बाकी सारी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ऐसे लोगों की जगह वही रखिए, फिर वो आपके पर्सन हो चाहे कोई भी हो। यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू। वाह, आपके पर्सन जो है वो इस तरह की एनर्जी में है कि आप तो उनके लिए एक सपने जैसे थे जो उनको मिल गए। आई लव यू, फिर से वो आप इस एनर्जी में आएंगे, पॉजिटिव वाली एनर्जी में, और इस लवी डबी से एनर्जी में आकर आपको इस तरह से प्रपोज कर दे, लव यू कहे, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बनी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन के सीक्रेट मैसेजेस एंड कुछ चार्म्स भी देखते हैं। यहाँ पर है कैंसर, तो हो सकता है कि कैंसर साइन वाले कोई हो आपके लिए इंपॉर्टेंट, या आपके पर्सन कैंसर हो, या आपका कोई प्लेसमेंट कैंसर में हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पर एक मैसेज भी है, लव एंड बी लव्ड। इसका मतलब ये है कि आपने इसी तरह से इसी एनर्जी में रहना है, ठीक है। प्यार आपके लिए, लव, अनकंडीशनल लव इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। डियर लव, आई एम सो सॉरी, विल नेवर डू दिस अगेन। सी, वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और फिर से ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसे आपको शायद बोल भी दे मिलने के बाद। ये हो सकता है डेस्टिनी, आपका ये रिश्ता जो है ये डिस्टाइंड है। आपके पर्सन ये समझ चुके हैं। हेल्थ, शायद कुछ हेल्थ इशू हो रहे हैं उनको, इस वजह से भी वो जल्दी से आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ये भी हो सकता है। कैंसर, ओके, कैंसर यहाँ पर भी आ गया और ये चार्म में भी कैंसर आ गया, तो दैट मीन्स किसी के पर्सन कैंसर हो या किसी का प्लेसमेंट कैंसर में हो, कोई सन मून राइजिंग, ये भी हो सकता है, या कैंसर सीजन में बर्थ हुआ हो। योर लव इज़ माई लाइफ। सी, इतनी अच्छी सोच है, कितनी अच्छी फीलिंग है आपके पर्सन की। एक्वेरियस, किसी के पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं, सैजिटेरियस। प्लीज़ एक्सेप्ट माई लव, वो चाहते हैं अभी आप उनको फॉरगिव करो और एक्सेप्ट करो उनको। प्लीज़ फॉरगिव मी डियर, फॉरगिव की बात की और मैसेज भी आ गया। तो आई होप सैजिटेरियस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट की होगी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एनर्जी अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।